Students, this is video number 12, date 5th May 2020. This video for class 12th. स्टूडेंट, पिछले कई क्लासों में हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े हैं। डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन पूछना था आपने पूछा, उसका जवाब मिला आपको। आगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट जो आपका हेडिंग है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में आपने बहुत सारे चीज़ें फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, स्टैटिक एंड डायनामिक्स में भी पढ़ी होंगी। उसी से रिलेटेड ही है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं। पहले जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। तो ध्यान से देखेंगे तो रिकॉल दैट बाय द डेरिवेटिव ds अपॉन dt। अगर कहीं ds अपॉन dt लिखा है तो इसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू t। इन ए सिमिलर फैशन वन क्वांटिटी y वेरीज विथ अनदर क्वांटिटी x satisfies some rule y is equal to fx, then y dy upon dx or f dash x represent the रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल के फॉर्म में हो तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही उसके रेट को रिप्रेजेंट करना है। तो यही आपको दिखाया गया है कि देखिए y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में अगर कोई फंक्शन है और उसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx मिलता है, और यही जो होता है वही रेट ऑफ चेंज होता है y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी किसी भी फंक्शन का किसी फंक्शन में किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही रेट ऑफ चेंज है। तो ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन देखें, बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आ जाने हैं इस पे। तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन है कि ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्विट लेक एंड waves move in circles at a speed of 4 semi per second. At the instant when the radius of the circle wave is 10 semi, how fast is the enclosed area increasing? कहने का मतलब यह है कि एक स्टोन है, पत्थर है, जिसको एक लेक झील में ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने पे आप जानते हैं कि झील में अगर किसी स्टोन को ड्रॉप किया जाए तो एक सर्कुलर फॉर्म में वेव मूव करते हैं। तो वही कह रहा है कि सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं। तो जो स्पीड है वह है 4 सेमी पर सेकेंड। तो कह रहा है कि जो उनके द्वारा इनक्लोज्ड एरिया होगा उस एरिया में किस प्रकार से इंक्रीजिंग होगी वो फाइंड करना है आपको। तो आप करेंगे क्या कि लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज आर। तो आप मान लेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल ए है और उसका रेडियस आर है। तो आप जानते हैं फार्मूले से सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई रहेगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r डी आर अपॉन डी टी। आप जानते हैं कि रेडियस का जो चेंजिंग है वो 4 सेमी पर सेकेंड है। तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है 4 सेमी पर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 4 8 पाई आर। अगर आर की वैल्यू ऊपर गिवन है 10 सेमी, तो 10 सेमी अगर ले लें तो आर की जगह 10 पुट करेंगे तो इस तरह डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड होगी। यानी जो इनक्लोज्ड एरिया होगा वो 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपको मेंसुरेशन के फार्मूले भी लर्न होने चाहिए, तभी आप रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 cm। कह रहा है कि एक बैलून है,
उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। रेडियस इंक्रीज जैसे जैसे कर रहा है उसके शेप में चेंजिंग आ रही है, लेकिन वह स्फेरिकल ही रह रहा है, अदर किसी शेप में चेंज नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि उसके वॉल्यूम में किस रेट से इंक्रीज होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखेंगे लेट रेडियस ऑफ बैलून आर एंड वॉल्यूम वी, तो वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यह आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई और आर क्यूब का 3r²। 3 से 3 कैंसिल होगा आपका, तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर की वैल्यू गिवन है कि लास्ट में जो आर की वैल्यू है वो 10 है, तो आर इक्वल टू 10 पुट किया जाए तो dv/dr इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 यानी 400 पाई। इस तरह से जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वो होगा 400 पाई सेमी क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से आपका जो आंसर आया कि हेंस द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 400 पाई सेमी क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। आपका जो होमवर्क है वह 6.1 एक्सरसाइज है। आपका होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। उसके क्वेश्चन आप करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।